अरे तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तुम व्यर्थ में धन की चिंता क्यों करते हो? अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे देश के महान पाखंडी बाबाओं का कहना है। और तुम्हें दिलासा देंगे, कहेंगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम व्यर्थ में धन की चिंता क्यों करते हो? और हर बार हमको यही फिलोसफी समझाते हैं कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई भी पैसा लेकर नहीं जाएगा, लेकिन पैसा जीते जी काम बहुत आएगा। जब तक तुम जिंदा हो सिर्फ पैसा ही काम आएगा। अगर पैसा नहीं तो भूखे मर जाओगे। अगर तुम इन बाबाओं की बहकावे में आकर कमाना छोड़ दोगे, धन की चिंता छोड़ दोगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ये बाबा तुम्हारे घर पर तुम्हें कथा सुनाने आएंगे। पैसे में इतनी ताकत है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो भगवान भी तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भिखारी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो आइए सुनाते हैं पाखंडी बाबाओं के कारनामे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से शुरू करते हैं। ये पाखंडी बाबा श्री राम की कथा सुनाते हैं, वन गमन का वर्णन करते हैं, उनके दुखों का वर्णन करते हैं, और ऐसे दुखों का वर्णन कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगता है। एकदम करुण रस में कहानी सुनाएंगे आपको। राम के दुखों का वर्णन करते हैं कि राम को कितना दुख हुआ, कितना कष्ट हुआ, कितना तकलीफ हुआ। नंगे पांव चले, ऐसे चले वैसे चले, और उस वर्णन में वो भी रोता है और आप भी रोते हैं। और ये सारी की सारी कहानी एयर कंडीशन मंच पर चलती है। बताइए, राम के दुखों का वर्णन करने के लिए एयर कंडीशन मंच लगता है, एयर कंडीशन कार लगती है, एयर कंडीशन घर लगता है, एयर कंडीशन फ्लाइट लगती है, तब जाकर राम के दुखों का वर्णन होता है। और सिर्फ राम के दुखों तकलीफों का ही वर्णन करेंगे एकदम करुण रस में, ताकि आप इमोशनल हो जाएं और उनकी दान पेटी में कुछ न कुछ पैसा डाल कर ही जाएं। ये पाखंडी बाबा हमको दुखों की कहानी सुनाकर निकम्मा बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। ये लोग श्री राम की कथा का वह प्रसंग कभी नहीं सुनाएंगे जो हम में वीरता पैदा करे, जो हम में साहस पैदा करे। श्री राम के जीवन का बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। 14 वर्ष वनवास में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों को मारा, उनका संहार किया और धर्मराज की स्थापना कराई। ये कहानी कभी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो जो राम का वीरत्व है वो कभी नहीं सुनाएंगे। जो कमजोरियां हैं, जो दुख है, तकलीफ है, वही सुनाते हैं। और ये सब बहुत से बेवकूफ लोग सुनते भी हैं। आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा भगे हुए कपड़े में, जो एक एक शहर से 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लूट कर ले जाते हैं। हमको ज्ञान पेलते हैं कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई श्री राम की कथा कहकर लूटता है, कोई कृष्ण की कथा कहकर लूटता है, कोई कोई कथा कहकर लूटता है। और आप उनकी आरती भी करते हैं, उनको पैसा भी चढ़ाते हैं, और तो और आप उनका पैर धोकर पीते भी हैं। क्या कर रहे हो भाई? इंसान है, भगवान नहीं। भगवान भी ऊपर से देखते होंगे तो उनको भी शर्म आती होगी कि क्या गजब की नौटंकी चल रही है। इंसान इंसान को ही लूट रहा है। सिर्फ नेता ही नहीं लूट रहे हैं, सिर्फ अधिकारी ही नहीं लूट रहे हैं, और भी लुटेरे हैं हमारे देश में। और आजकल तो धर्म का व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है, और हमको भटकाने वाले 2-4 नहीं हैं, सैकड़ों हैं। मैं ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ हूँ, भगवान के खिलाफ नहीं हूँ। और भगवान को पैसा नहीं चाहिए। मंदिर में जाते हो, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये चढ़ाते हो। अरे भाई, भगवान है, भिखारी थोड़ी। 10 रुपये 5 रुपये किसको देते हैं? भिखारी को ही देते हैं ना। भगवान को चाहिए 2 फूल और थोड़ा सा शुद्ध जल, बस। आज के बाद जब भी मंदिर, मस्जिद या कहीं भी जाना, 1 रुपये मत चढ़ाना। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।